आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि अमलगम किसे कहते हैं या अमलगम से आप क्या समझते हैं। तो आज की इस क्लास में हम अमलगम की परिभाषा देखेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न के आंसर को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या है अमलगम। तो देखिए कि जब किसी धातु जैसे जस्ता आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे के साथ मिलकर पारे की मिश्र धातु बनाती है, जिसे अमलगम कहा जाता है। तो अमलगम किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो अमलगम है ये भी आपकी मिश्र धातु ही है। जैसे कि आपकी कोई सी भी धातु है, जैसे कि जस्ता हो गई यानी कि जस्ता, Cu, सोडियम हो गई Na, इसके बाद में मैग्नीशियम होगी Mg। तो इनके ऊपर हम जब पारे का लेप, ठीक है, पारे का लेप इनके ऊपर करते हैं तो यह जो धातु है, ठीक है, यह धातु आपकी पारे के साथ मिलकर पारे की एक क्या बनाएगी, मिश्र धातु में बनाएगी, ठीक है, जिसे ये क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहते हैं हम अमलगम। इसकी सिंपल से आपकी परिभाषा रहेगी। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं कि आपकी कोई सी भी धातु जैसे कि जस्ता हो गई, सोडियम होगी, मैग्नीशियम होगी, इन धातुओं के ऊपर जब हम पारे का लेप करेंगे तो यहाँ जो धातु है, यह धातु आपकी पारे के साथ मिलकर एक मिश्र धातु बनाएगी, जिसे ही हम क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा है। चलिए एक बार और यहाँ पर रिपीट करते हैं कैसे लिखना है आपको, कि जब किसी धातु जैसे जस्ता, या आप सोडियम भी लिख सकते हैं, एक दो धातु के नाम यहाँ पर, जस्ता, सोडियम आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे के साथ मिलकर पारे की मिश्र धातु बनाती है, जिसे अमलगम कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल से आपकी परिभाषा है। चलिए आप सभी इस परिभाषा के स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और अच्छे से इस परिभाषा को कंप्लीट करें। काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है अमलगम किसे कहते हैं। देखिए, इस चैनल के ऊपर आप सभी को इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे आपके समाज विज्ञान, विज्ञान और हिंदी के। तो आप सभी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इन सब्जेक्ट के, वो सभी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इस परिभाषा को अच्छे से कंप्लीट भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह की इम्पोर्टेंट परिभाषा के साथ।